नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 20 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा यानी कि निश्चय एकेडमी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप इन्हें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार आप ज्वाइन करेंगे उसके लिए जो है ये आपको नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो रहेगा या यह जो हमारा सेशन रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। तो देखिए यह जो है पहली बार हुआ है प्रदेश में, इस प्रकार का पहली बार हुआ है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है इंदौर शहर में। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। जबलपुर मुख्यालय स्थित शक्ति भवन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता एमडी पालंदे एवं मनीष खरे ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सिस्टम के अनुरूप इस मॉड्यूल प्रणाली को विकसित और क्रियान्वित किया है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस प्रकार का सिस्टम आपका कहाँ पर इसका उपयोग किया गया, इंदौर में उपयोग किया गया। और इसको विकसित और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया, तो एमडी पालंदे और मनीष खरे के द्वारा इसको विकसित और इसका क्रियान्वयन किया गया। इंदौर ईस्ट स्थित 220 केवी उप केंद्र बिचौली में मध्य प्रदेश में पहली बार इस तकनीकी का जो है सफल उपयोग किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का पहली बार उपयोग मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका हुआ है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश में ऊर्जा की। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन आपका कब से स्टार्ट हुआ, तो वर्ष 1905 से मध्य प्रदेश में जो है विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ या इसकी जो है शुरुआत हुई। कहाँ पर हुआ, तो सबसे सर्वप्रथम जो है ग्वालियर में इसका उत्पादन किया गया। तो वर्ष 1905 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन आपका ग्वालियर में हुआ। 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम जो है आपका मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्युत प्रदाय अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, 10 दिसंबर 1948 को आपका लागू होता है। वहीं 1 दिसंबर 1950 को 50 में जो है विद्युत मंडल का गठन आपका मध्य प्रदेश में होता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ, तो 10 दिसंबर 1948 को पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुआ। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन आपका कब हुआ, 1 दिसंबर 1950 को हुआ। वहीं 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग की भी स्थापना हुई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना आपकी कब हुई, तो 1982 में जो है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है जो कि आपका बुरहानपुर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। और इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1953 में आपकी इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, या मध्य प्रदेश के प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वह है आपकी गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना आपके कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। इसको कब स्थापित किया जाता है, वर्ष 1960 में आपका इसको स्थापित किया जाता है। और वर्तमान में इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है, तो 115 मेगावाट है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र। वहीं पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम जल विद्युत परियोजना आपकी कौन सी है, तो गांधी सागर परियोजना है, मंदसौर में स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। 115 मेगावाट जो है यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है।
और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर निर्माणाधीन है। तो यह जो है आपका चुटका गांव, और चुटका गांव कहाँ पर है तो आपका मंडला में, यानी कि मंडला के चुटका गांव में मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका निर्माणाधीन है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर है तो भीमपुर गांव शिवपुरी में जो है यह आपका स्थित है। तो शिवपुरी का जो भीमपुर गांव है वहां पर मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है। तो यह थी मध्य प्रदेश में ऊर्जा से जुड़ी जानकारी। वहीं अगला क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता है एग्जामिनर कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है तो उनका नाम है प्रद्युमन सिंह तोमर है। प्रद्युमन सिंह तोमर जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। तो यह मध्य प्रदेश में ऊर्जा से जुड़ी पूरी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको दे दी, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस जिले की लोकप्रिय कला बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार है श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का जो है राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चयन किया गया है। यानी कि ये जो रशीदा जी है इनका जो चयन है 2018 के लिए जो राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार है उसके लिए जो है इनका चयन किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, ग्वालियर है, भोपाल, जबलपुर या धार। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इनका संबंध जो है आपका धार जिले से है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कला बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए जो है इनका चयन हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश की किस व्यक्ति का जो है मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति का इसमें चयन हुआ है तो उनका नाम है रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री। और यह क्या है तो यह एक महिला शिल्पकार है बाग प्रिंट की। तो बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार का इसके लिए आपका चयन हुआ है। शिल्पकार श्रीमती रशीदा बी खत्री को यह पुरस्कार चादर पर बाग प्रिंट की बारीकी कारीगरी के लिए आपका प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार इनको दिया जाएगा इसमें इनको एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए की राशि का चेक जो है आपका प्रदान किया जाएगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि मध्य प्रदेश के से किस व्यक्ति का चयन राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए हुआ तो उनका नाम है रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले से आपकी बिलोंग करती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है धार जिले की। तो सबसे पहले आप में से हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग जो है आपके धार वाले जो है आपके यह वीडियो डेली देखते हैं, या कितने लोग जो है आप धार जिले से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आपकी ये जो डेली करंट अफेयर्स के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है आपकी धार जिले से ही होती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है धार को हम मैप में देख लेते हैं कि धार जो है कहाँ पर आता है। तो यह मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें जो है आपका धार स्थित है। तो मैप में आप देख सकते हैं यह जो है धार है। चलिए धार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि राजा भोज की नगरी के नाम से जो है धार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है तो वह है आपका धार। देखिए यहाँ पर जो है संख्या के मामले में या जनसंख्या के मामले में हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कहां पर है तो एसटी का जो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में आपके अलीराजपुर में ज़्यादा है। लेकिन अगर एसटी जो है जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो वह धार जिले में है। साथ ही राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, धार जिले में स्थित है। धार जिले में एक तहसील है जिसका नाम है सरदारपुर तहसील, और यहीं पर जो है आपका सरदारपुर अभ्यारण्य स्थित है जो कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दो ऐसे अभ्यारण्य हैं जो कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। पहला आपका सेलाना रतलाम में स्थित है और दूसरा सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि आपका धार जिले में स्थित है। वहीं जो माही नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है तो उसका भी उद्गम जो है धार जिले से होता है। और ये माही नदी वह नदी है जो कि कर्क रेखा को आपके दो बार काटती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व की उस नदी का नाम बताइए जो कि कर्क रेखा को आपकी दो बार काटती है। तो उस नदी का नाम है आपकी यहाँ पर माही नदी। तो और ये जो माही नदी है इसका उद्गम धार जिले से होता है। फड़के स्टूडियो, यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि फड़के स्टूडियो आपका कहाँ पर स्थित है तो यह भी जो है हमारे धार जिले में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि जो मांडू है जो कि
एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, जिसे कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह भी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, होशंग शाह का मकबरा, ऐसी कई कई ऐतिहासिक इमारतें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मांडू कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से आपका जाना जाता है। साथ ही पीथमपुर, जिसे कि भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, वह भी आपका धार जिले में ही स्थित है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि जो पीथमपुर है इसका विस्तार ही इतना हो चुका है और कई बार बच्चे समझते हैं कि यह इंदौर जिले में है, लेकिन पीथमपुर जो है इंदौर जिले में ना आकर धार जिले में आता है। तो यह थी धार जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही देखिए, धार में आपका धार का किला भी स्थित है, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि धार के किले का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार के किले का जो है आपका निर्माण कराया गया। साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका नाम था आपका राजा भोज, उन्होंने ही जो है यहाँ पर भोजशाला का निर्माण भी आपका कराया है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने आदिवासी ब्लॉकों यानी कि विकास खंडों में राशन आपके द्वारा योजना को मंजूरी दे दी है? यानी कि कितने आदिवासी विकास खंडों में यह योजना जो है आपकी लागू होगी? चार ऑप्शन है, 89, 90, 88 या 82। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 89। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वारा योजना को मंजूरी दे दी है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वारा योजना को मंजूरी दे दी है। यह जो योजना है फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के कारण वहां पर शुरू नहीं होगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में या जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर आचार संहिता आपकी लागू हो चुकी है, वहां पर यह लागू न होकर बाकी सभी विकास खंडों में जो है यह आपके लागू होगी। इस योजना का जो लाभ है, मध्य प्रदेश के लगभग 24 लाख परिवारों को जो है इसका जो लाभ है वह आपका मिलेगा। और इस योजना की जो घोषणा है 18 सितंबर को जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके द्वारा योजना लागू करने की जो घोषणा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। यानी कि 18 सितंबर को इन्होंने घोषणा की, और अब जो है कैबिनेट को इसकी मंजूरी मिल गई है, और नवंबर 2021 से जो है यह मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में आपकी लागू हो जाएगी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक योजना हमने देखी कि राशन आपके द्वारा, इसी टाइप से कुछ और योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश सरकार की है, तो वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि उनकी शुरुआत आपकी कब हुई है। क्योंकि देखिए कई बार एग्जाम में जो है इनकी डेट आपसे पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोजगार सेतु योजना जो है किस राज्य सरकार की है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है, और इसकी शुरुआत जो है 25-26 मई 2020 को जो है मध्य प्रदेश में होती है। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, इसकी जो शुरुआत है जुलाई 2020 में आपकी होती है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, कोरोना काल में चलाई गई थी, 25 अप्रैल 2020 को जो है आपके इसकी शुरुआत होती है। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 को जो है मध्य प्रदेश में चलाया गया था, 15 दिन तक चला था, यानी कि 15 जुलाई 2020 तक आपका चला था किल कोरोना। यह जो है आपका फर्स्ट अभियान था। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड अभियान भी जो है मध्य प्रदेश में चलाए जा चुके हैं। तो यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, या मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं जहां से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। चलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का वह करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश की एग्जाम, चाहे वह एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, पटवारी हो, या अदर कोई सी भी मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल एग्जाम हो जिसमें कि करंट पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है? चार ऑप्शन है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है भारत के तेलंगाना राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान आपका विकसित किया गया है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान आपका विकसित किया है। 8 से 18 अक्टूबर तक खुले आवेदन पर पंजीकरण और 20 अक्टूबर को डमी वोटिंग के साथ खम्भ जिले में आयोजित किए जा रहे डमी चुनाव के रूप में
है सिस्टम ड्राई इन रन से जो है आपका गुजरेगा। यानी कि देखिए इसमें एक डमी चुनाव यानी कि ट्रायल के तौर पर जो है एक चुनाव कराया गया, यानी कि यह इस प्रकार का जो इनके द्वारा सिस्टम विकसित किया गया कितना कारगर साबित होता है और कितना सक्सेस होता है उसको जानने के लिए जो है यह यहाँ पर इस प्रकार के डमी चुनाव भी आपके कराए जा रहे हैं। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा इसको विकसित किया गया। चलिए यहाँ पर बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना को जो है यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर का है, ये आपका तेलंगाना राज्य है। इसकी जो सीमा है या कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि 5 राज्यों से जो है इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो तेलंगाना है इसका गठन कब हुआ, तो इसका जो गठन है 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को जो है इसका गठन होता है। आंध्र प्रदेश से अलग होता है और भारत का 29वां राज्य आपका बन जाता है। तेलंगाना की बात करें कि वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसई सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव जो है वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। वहीं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है आपका कहाँ पर तैयार हो रहा है, तो पेदापल्ली जो कि आपका तेलंगाना में है, यहाँ पर जो है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है आपका शुरू हो रहा है। हाल ही में क्या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में बोनालू उत्सव जो है किस राज्य में शुरू हुआ या किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ, तो यह भी आपका तेलंगाना में शुरू हुआ। वहीं रुद्रेश्वर मंदिर जो कि आपका तेलंगाना में स्थित है और भारत का 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। यानी कि हाल ही में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 39वां स्थल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रुद्रेश्वर मंदिर जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में है, तो यह भी आपका तेलंगाना में राज्य में है। वहीं दलितों का सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना जिसका नाम है दलित बंधु, यह भी जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, तो तेलंगाना के द्वारा जो है यह हाल ही में लॉन्च की गई है। तो यह थे तेलंगाना से जुड़े कुछ वह फैक्ट जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो राइट आंसर आपका इसका बनता है दिव्या देशमुख हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है। देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर जो है 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत के 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी बन गई है। उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और अपने अंतिम वीजीएम मानदंड को सुरक्षित करने के लिए 2442 के प्रदर्शन रेटिंग के साथ जो है आपका समाप्त हुआ। यह जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनती, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। पहली बात तो इनका जो है कौन सा क्रम है, तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर भारत के आपकी बन गई है। और हाल ही में ये इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो हंगरी के बुडापेस्ट में जो है ये आपकी आयोजित हुई थी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इनका नाम है हर्षित राजा। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर है। वहीं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो इनका नाम है विश्वनाथ आनंद, जिसे कि आप सभी जानते होंगे। वहीं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा। तो यह कुछ ऐसे फैक्ट जो कि एग्जाम में बन सकते हैं वह यहाँ पर आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला आपका बन गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया
है। राज्य की कुल 100% आबादी यानी कि 18 से 18+ का टीकाकरण करवा लिया। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी है। वही उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी कि इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। और यहाँ का पहला जिला जिसका नाम है किन्नौर जिला, यह जो जिला है इसका नाम हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है और किस राज्य में आपका स्थित है वह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए यहाँ पर बात आई है कोरोना के टीकाकरण की। तो कोरोना के टीकाकरण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टीकाकरण की शुरुआत आपकी कब होती है, तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत आपकी 16 जनवरी 2021 को होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में टीकाकरण में उपयोग होने वाली वैक्सीन कौन कौन सी है। तो पहली है आपकी कोवावैक्सीन है, दूसरी है आपकी कोविशील्ड है। यानी कि जो कोवावैक्सीन है इसका जो दूसरा डोज है आपका 30 दिन के बाद ही लग जाता है, और कोविशील्ड का जो दूसरा डोज है आपका 84 डेज के डे बाद जो है आपका लगता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कोविशील्ड को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जाता है या किया जा रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा जो है इसको तैयार किया जा रहा है। वहीं कोवावैक्सीन को इसको जो है भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कोरोना को WHO के द्वारा महामारी या वैश्विक महामारी आपका कब घोषित किया गया। तो 11 मार्च 2021 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है वैश्विक महामारी आपका घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगा। तो उनका नाम है मनीष कुमार, और मनीष कुमार जो है एम्स के आपके सफाई कर्मचारी है। तो एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी है और इन्हें जो है भारत में कोरोना का पहला टीका लगा है, तो इनका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है। तो वह है आपकी स्पुतनिक वी, और किस देश की वैक्सीन है। तो यह जो है आपकी रूस की वैक्सीन है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने पहला पशु कोरोना वैक्सीन जो है आपका लॉन्च किया, यानी कि पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह भी जो है आपका रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह कुछ प्रमुख जानकारी है जो कि कोरोना टीकाकरण और कोरोना वैक्सीन से संबंधित आपको यहाँ पर बता दिए। एक और यहाँ पर याद रखिएगा कि देखिए भारत में कोवावैक्सीन और कोविशील्ड के तो टीके लग रहे हैं, साथ ही 3 देशों की जो वैक्सीन है उनको भारत में आपातकालीन यूज की मंजूरी आपकी मिल गई है। 2 तो आपकी यहाँ पर चल रही है जो कि भारत में ही निर्मित हो रही है, तीसरी आपकी यहाँ पर है स्पुतनिक वी जो कि आपकी रूस की है, चौथी यहाँ पर है मॉडर्ना जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और पांचवी यहाँ पर है जॉनसन एंड जॉनसन जो कि आपकी ब्रिटेन की है। तो यह 3 विदेशी वैक्सीनों को भारत में आपातकालीन यूज की जो है मंजूरी आपकी ड्रग कंट्रोलर जनरल के द्वारा दे दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है कि स्पुतनिक वी जो है किस देश की वैक्सीन है, मॉडर्ना किस देश की वैक्सीन है, और जॉनसन एंड जॉनसन किस देश की वैक्सीन है। तो हमें जो है किसी भी टाइप से क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर किसी भी टाइप से पूछता है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस भारतीय शहर में देश की पहली शहरी रोपवे सेवा आपकी शुरू की गई है। तो राइट आंसर इसका आपका बनता है वाराणसी। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी आने वाले दिनों में दुनिया का ऐसा तीसरा शहर बनने जा रहा है जहां रोपवे का इस्तेमाल शहरी परिवहन के लिए भी आपका किया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक शहरी परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला जो शहर है आपका कौन सा बनेगा। तो वो आपका वाराणसी बनेगा। और विश्व का कौन से नंबर का शहर बनेगा। तो आपका तीसरे नंबर का बनेगा। 424 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के तैयार होते ही वाराणसी के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरना उतना ही सुगम हो जाने की जो है आपकी यहाँ पर उम्मीद है। तो हमारे लिए इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा शहर है, वाराणसी है। भारत का पहला ऐसा शहर बनेगा जहाँ पर कि रोपवे आपका सार्वजनिक शहरी परिवहन के लिए यूज किया जाएगा, और आपका विश्व का तीसरे नंबर का शहर बनेगा। चलिए यहाँ पर बात आई है वाराणसी की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर जानकारी बता दें कि जो वाराणसी आपका किस राज्य में आता है। तो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का आपके मुख्यमंत्री है। यहाँ की राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल है। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ इसकी राजधानी है। लखनऊ किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
साथ ही देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह भी आपका उत्तर प्रदेश है। यह तो कुछ प्रमुख बेसिक जानकारी जो कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित याद होनी चाहिए। कुछ और ऐसी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं जिसे कि आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है, तो इस प्रकार का जो निर्णय है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। वही अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 में हत्या के मामले में अब देश भर में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो यह भी जो है उत्तर प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, तो इस प्रकार की योजना भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल के खिलाड़ियों ने याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर कुल जो है 8 पदक जीते गए। अगला क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे कौन सा राज्य है या प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। इस योजना की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो 1 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत पूरे भारत में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्रोत स्थल का जो है आपका उद्घाटन किया गया, तो यह जो है आपका विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला था, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया, तो इसका मीरा मोहंती जो है आपका राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच यह जो है आपका युद्ध अभ्यास हुआ। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया, तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया। इसी के साथ हमारा जो नेशनल लेवल कल का करंट अफेयर्स था उसका भी एक बार क्विक रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया। चलिए, कल जो आपसे प्रश्न पूछा था वह था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका बनता है भोपाल में जो है आपका स्थित है, और इसकी जो स्थापना है आपकी 1982 में होती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आज के लिए प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस सेक्शन ने की थी, या बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन है यहाँ पर, संकल दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर या जया बच्चन। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी लोग जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का जो करंट अफेयर्स है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जो स्टैटिक जानकारी एडिशनल तौर पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वह अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और इसी प्रकार से अगर आप डेली करंट पढ़ना चाहते हैं एमपी और नेशनल लेवल का, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।